all in all, we spent. Hi guys, welcome back to our channel. Welcome back to your new vlog. So पिछले कुछ महीनों से हमने हमारे बैकयार्ड्स में कुछ चेंजेस करवाए हैं. अगर आपने हमारे शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि हमारा लॉन, फ्रंट यार्ड, बैकयार्ड थोड़ा अलग सा लग रहा है. So in this video we are just going to talk about all the changes that we made. And इसमें हम also बात करने वाले हैं कि कितना खर्चा पड़ा है. So please stay tuned. तो कुछ बनाने से पहले कुछ तोड़ना पड़ता है. तो आप ये जो जगह देख सकते हैं, दिस एम्पल स्पेस, ये ऐसा नहीं था पहले. देयर वाज अ शेड जो बिल्कुल ही रन डाउन था और आई थिंक स्टोरेज के लिए था. इट लुक्ड लाइक दिस. एक बार जब शेड निकल गया तो प्लेस ऑलरेडी काफ़ी बड़ा लगने लगा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने फेंस निकलवाया. फेंस क्योंकि ये शेड फेंस होता है, यू हैव टू फाइंड अ डे जब आपके नेबर्स भी आपको थोड़ा अकोमोडेट कर रहे हैं. सो वी गॉट दैट ऑर्गेनाइज अ मंथ इन एडवांस. जनरली शेड फेंस होता है तो द कॉस्ट हैज़ टू बी बोर्न बाय बोथ ऑफ देम इक्वली. लेकिन क्योंकि नेबर को ज़रूरी नहीं था फेंस चेंज करना और हमें ज़रूरी था फेंस चेंज करना, सो वी मेड अ कॉल कि हम लोग फेंस अभी चेंज करा देंगे और उसके बाद कभी किसी रीज़न से टूटता है तो दे विल टेक केयर ऑफ़ इट. और दूसरी तरफ टीम ये जो रेस गार्डन बेड है जो पुराना हो गया है उसे तोड़ रही थी. इन लोगों ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि कितना एफर्ट लगेगा ये काम करने में, लेकिन इवेंचुअली काम हो ही गया. और फाइनली जब सिम्बा 3 बार घर से भाग चुका था तो हमने डिसाइड किया कि इट्स बेटर सिम्बा स्टेज इनसाइड, और क्लियरली ही डिडंट लाइक इट. और करीब 2 दिन के काम के बाद दिस इज़ हाउ दीज फेंस लुक्स, विच वाज प्रीटी सेटिस्फाइंग एंड हाउस लुक लिटिल बिट मोर बिगर. और एक बार जब फेंसिंग का काम हो गया, इट वाज टाइम फॉर पेवर्स. जैसा हम कह रहे थे कि नीचे जो पेवर्स हैं थोड़े ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं. इट हैज़ बिकम रियली अनसेफ और अभी आधा कंस्ट्रक्शन के बाद तो इट इज़ वेरी अनसेफ. जैसा आप देख रहे हैं रूडी साइड में खेल रहा है. तो we've got the people to get those activities done. God, it has been such a hard time trying to keep these two in. Oh my God. This is the urgency because he keeps trying to climb everything. So we just need to get on with the reno ASAP. So paving में आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं. या तो आप अच्छे से पूरा नया पेवर्स लगवा लें या फिर आप अपने पेवर्स को फिर से रीले कर दें. जो हमारे पेवर्स थे उन्होंने बोला है कि द करेंट कंडीशन ऑफ द पेवर्स आर प्रीटी गुड और इट विल नॉट बी अ वेरी एडवांसेबल थिंग टू गो अहेड विद द न्यू पेवर्स. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसी को वापस इंस्टॉल कर देंगे. तो गुड थिंग अबाउट दिस वर्क इज़ ये जो पूरा पेवर्स का काम होता है ये बैचेस में होता है. तो ये लोग सारे ब्रिक्स एक साथ नहीं हटाते, ये लोग बैच में हटाते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं, फिर दूसरे बैच में जाते हैं. तो इससे काम थोड़ा आसान हो गया. हमें भी रूडी को मैनेज करना थोड़ा आसान हो गया. उसके बाद आया हमारा सबसे फेवरेट पार्ट, जो पावर हाउस से क्लीन करते हैं. इससे पूरा जगह एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है. सो इट इज़ विदाउट डाउट आवर फेवरेट पार्ट. और उसके बाद वी केम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रेनोवेशन एंड दैट वाज गेटिंग द लॉन डन. ये तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ही, क्योंकि सबसे पहले दे हैड टू रिप ऑफ ऑल द सॉइल फ्रॉम आवर लॉन. पहले तो हमें लगा कि 2 गार्बेज वाले बिन्स शायद नहीं चाहिए होंगे, लेकिन वी वर सो रॉन्ग बिकॉज इट गॉट फिल्ड सो क्विकली. बाय नाउ सिम्बा भी थोड़ा यूज्ड टू हो गया था एंड वी वर ओके विद कीपिंग आवर गैराज डोर ओपन, और वो भागता नहीं था, विच वॉज अ गुड साइन. कैसा लग रहा है उज्जैनी? किसी और का घर जैसा लग रहा है. मुझे तो समझ ही नहीं आया. जस्ट लुक एट द, आई मीन इट्स ऑल ओवर द प्लेस. हमने पार्क गाड़ी दोस्त के घर पे किया एंड उज्जैनी को जस्ट पिक करके वापस आ रहा हूँ. मुझे लग रहा था कि 2 स्किप बिन क्यों लगवाए हैं, बट अब लग रहा है कम पड़ेगा. So for the people who do not know, retic मतलब there is a pipe which runs under the ground
और इट कम्स फ्रॉम अ कॉमन पावर वाटर सोर्स, और जिससे पूरे जगह को अच्छे से स्प्रिंकल होता है. एंड द ब्लैक पाइप्स विच यू कैन सी इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड. वी स्पेशली मेड श्योर कि ये पेड़ को ना काटे, बिकॉज़ ये पेड़ के साथ हमारे बहुत सेंटिमेंटल बहुत इमोशंस जुड़े हैं. बिकॉज़ सिम्बा बचपन में इस पेड़ के नीचे जाके बहुत ज़्यादा बैठा रहता था. सो वी डिडंट वांट टू रिप इट ऑफ. ये देखिए बिन भर गया है पूरे टॉप तक और मिट्टी भी आ गई है, तो इसके ऊपर से भी पूरा मिट्टी चढ़ा देंगे. ये लॉन वाला पार्ट करने में इनको लग गए 4 दिन. 3 दिन तो पूरा प्रेप करने में ही लग गया, और आखिरी दिन था जब गार्डन के पैचेस आए. तो ये ऐसे घास है, ऐसा पूरा रोल है. क्रेट अब देख सकते हो, तो 45 का, पता नहीं 45 क्या मतलब है. और यहाँ पे भी 2 है. ये सारा यहाँ पे चढ़ने वाला है, और पीछे भी. तो ये है बैकयार्ड. आखिरी बार काला देख लीजिए. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली. मैं भी वापस आई स्कूल से. मैंने एक झलक देखी लॉन की. मुझे आई थिंक द लास्ट टाइम वी सॉ द लॉन दिस वे वाज जब अपने घर खरीदा था, क्योंकि उसके बाद से वी हैवंट बीन टेकिंग मच केयर ऑफ इट. बट आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ द बैकयार्ड लुक्स एज वेल. लाइक फ्रंट यार्ड मैंने थोड़ा सा ही देखा है, बट लेट्स गो एंड हैव अ लुक. And this would be backyard. क्या करूँ मैं इसका? बर्थडे है, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती. स्प्रिंकलर में नहा रहा है बच्चा. Look at him, Rudy, you soaked, baby. इसको बचाने के चक्कर में ये डैडी और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट. तो बिफोर वी इवन गेट स्टार्टेड, हमने हमारा जो बजट था, इट वाज अ मिड बजट. वी डिडंट वांट टू रियली गो वेरी एक्सपेंसिव, और हम ऐसा भी नहीं चाह रहे थे कि हमने जिस काम शुरू किया और 2 दिन के बाद वी हैव टू रिपेयर इट अगेन. सो व्हेन यू हियर द कॉस्ट, इट इज़ यू कैन कंसिडर कि इट कैन गो बोथ वेज. To break down the cost, there were 3 parts. एक था हमारा फेंस कराना, एक था हमारा पेवर्स कराना, और एक था हमारा गार्डन कराना. So let's get started with the fences. तो फेंस में हमारे 2 पार्ट थे. एक थे टू गेट द थिंग्स demolished, और दूसरा था टू इंस्टॉल द फेंस. तो demolish में हमें लग गया करीब $5,000, और फेंस लगाने में हमें लग गया $4,500. सो ऑलमोस्ट $9,500 लग गया हमें फेंस और ये कराने में. And I think these costs also include the skip bins और disposal का, ये included था, हमें अलग से पे नहीं करना पड़ रहा. हाँ, which is a big thing, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ तोड़ के यहाँ पे रख नहीं सकते. You have to organize it to be thrown away to the right place. और वो included था इसके. और उसके बाद आता है pavers. सो पेवर्स, एज सुप्रतीक ने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमने पेवर्स चेंज नहीं किए. वी डिसाइडेड टू स्टिक विद द वंस दैट वी ऑलरेडी हैड. तो हमें सिर्फ लेबर चार्जेस देने पड़े, विच वाज अराउंड $9,000. नाउ हमने और बिफोर वी डिसाइडेड टू स्टिक टू द पेवर्स दैट वी हैड, हमने और ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे. एंड वी कैन टेल यू कि इफ़ यू चूज़ टू गो फॉर न्यूअर ऑप्शंस, आपका रेंज लिटरली लाइक फ्रॉम 30,000 to 80-100. इट डिपेंड्स कि आप कैसे ऑप्शंस के लिए जा रहे हो. देयर इज़ प्रिटी मच नो अपर लिमिट एज वी रियलाइज्ड. बिल्कुल बिल्कुल.
उसके बाद आ जाता है द फाइनल पार्ट विच वाज द बिगेस्ट पार्ट फॉर अस, और वो था to get the whole lawn done, and that includes everything from putting all the retic in to connect all the water pipes. Uske baad doing the garden beds, planting on all the trees, or for taking all the rubbish as well, which turned out to be almost $21,000. So, which was the biggest part to it. But when we look back, we just feel that it was something which we were holding for a long time कि हमें कराना है, and I'm very happy with what we got back from it. So ऐसा कभी-कभी लगता है आप लोगों को कि यार हमने ज़्यादा तो नहीं खर्चा कर दिया, लेकिन we feel that I think it was worth it. Yes. So all in all, we spent $40,000. Thank you for watching this video. I hope आपको पसंद आया हो. If you have any questions at all, हम एक्सपर्ट्स तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमें पूछ सकते हैं. हम ट्राई करेंगे, कुछ एक बोल देंगे. चलिए, see you in the next vlog. Take care. Bye.